आप कल्पना कीजिए कि आप एक व्यस्त हवाई अड्डे के नियंत्रण कक्ष में बैठे हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन अचानक रडार स्क्रीन पर एक विचित्र संकेत उभरता है। ये कोई साधारण विमान नहीं लगता। ये तो वही पुराना जहाज है जो 35 वर्ष पहले लापता हो चुका था। आपकी आंखें फैल जाती हैं जब आप पहचानते हैं कि ये फ्लाइट 513 है, जो 1954 में बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गई थी। लेकिन असली सदमा तब लगता है जब ये विमान रनवे पर सुरक्षित उतरता है। आज हम उस रहस्य की चर्चा करेंगे जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। साल 1954 था, जब हवाई यात्रा धीरे धीरे आधुनिकता की ओर बढ़ रही थी। पैन अमेरिकन एयरलाइंस उस समय सुरक्षा और विश्वसनीयता का पर्याय मानी जाती थी। इसी कंपनी की फ्लाइट 513 88 यात्रियों और 4 चालक दल सदस्यों के साथ जर्मनी के हनोवर हवाई अड्डे से ब्राजील के रियो डी जेनेरियो की ओर रवाना हुई। हवाई अड्डे पर यात्रियों के चेहरे उत्साह से चमक रहे थे। कुछ परिवार से मिलने जा रहे थे, तो कुछ नई संभावनाओं की खोज में महासागर पार कर रहे थे। कप्तान अनुभवी थे, आत्मविश्वास से भरे हुए। मौसम पूर्वानुमान भी साफ आसमान और बिना किसी जोखिम का संकेत दे रहा था। सब कुछ आदर्श लग रहा था, लेकिन कौन जानता था कि ये यात्रा इतिहास की सबसे जगादतन उड़ानों में से एक बन जाएगी। शुरुआती घंटे पूरी तरह सामान्य गुजरे। रेडियो पर पायलट और नियंत्रण टावर के बीच स्पष्ट संवाद होता रहा। विमान की गति, ऊंचाई और दिशा सब नियंत्रण में थे। लेकिन जैसे ही ये अटलांटिक महासागर के ऊपर पहुंचा, कुछ असामान्य घटित हुआ। बिना किसी पूर्व चेतावनी के विमान का रडार संकेत अचानक गायब हो गया। नियंत्रण कक्ष के अधिकारी पहले तो हैरान हुए, फिर तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने बार बार पायलट से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। रेडियो पर सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर चमकता हुआ ब्लिप मानो एक पल में विलीन हो गया हो। एयर ट्रैफिक नियंत्रकों ने तत्काल खोज और बचाव अभियान शुरू किया। विशाल महासागर पर जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए, लहरों को चीरते हुए। लेकिन ना तो आकाश में धुएं के बादल दिखे, ना समुद्र पर कोई अवशेष। समय गुजरता गया, लेकिन ना विमान मिला, ना यात्री, ना कोई अंतिम संदेश। अंततः एयरलाइन ने दुखी मन से घोषणा कर दी कि फ्लाइट 513 शायद हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में खो गई है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। 1954 में रहस्यमय ढंग से लापता होने के बाद फ्लाइट 513 की कथा लोगों की स्मृतियों और समाचार पत्रों में धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। यात्रियों के परिजनों ने अपने प्रियजनों की हानि को स्वीकार कर लिया। एयरलाइन ने मामला बंद कर दिया और दुनिया ने मान लिया कि यह विमान इतिहास के अंधकार में दफन हो चुका है। लेकिन फिर 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे हवाई अड्डे पर सब कुछ रूटीन की तरह चल रहा था। नियंत्रण टावर के कर्मचारी अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। तभी रडार पर एक अपरिचित विमान का संकेत प्रकट हुआ। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई पुराना मालवाहक या सैन्य जहाज हो सकता है जो बिना सूचना के उतर रहा हो। नियंत्रण टावर ने तुरंत रेडियो से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फिर वही कोई उत्तर नहीं। कुछ मिनट बाद दूर आकाश में एक चमकदार प्रोपेलर विमान दिखाई दिया। धीरे धीरे वो निकट आता गया और अंततः रनवे पर एकदम सटीक लैंडिंग कर ली। हवाई अड्डे के कर्मचारी और अधिकारी उस दृश्य से स्तब्ध थे, क्योंकि वो विमान पुराने खंडहर जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि बिल्कुल नया और चमकदार। जब वे निकट पहुंचे और जहाज की पहचान की, तो उनकी सांसें रुक गईं। ये पैन अमेरिकन एयरलाइंस की सेंटियागो फ्लाइट 513 थी, वही जो 1954 में अटलांटिक के ऊपर विलुप्त हो गई थी। 35 वर्ष की अनुपस्थिति के बावजूद जहाज ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अभी अभी किसी गोदाम से निकाला गया हो। उसके इंजन, पंख, यहां तक कि रंग भी बिना किसी जंग या समय के निशान के। लेकिन असली भय तब आरंभ हुआ जब अधिकारियों ने उसके दरवाजे खोले। दरवाजा खुलते ही अंदर का दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। सभी 92 व्यक्ति, यात्री और चालक दल अपनी अपनी जगहों पर थे, लेकिन अब वे मात्र कंकाल रह गए थे। हर यात्री अपनी सीट बेल्ट बंधी हुई मानो अभी भी उसी यात्रा पर हों। कॉकपिट में कप्तान नियंत्रकों पर झुके हुए कंकाल रूप में। उड़ान परिचारक भी खड़े थे, जैसे सेवा में लगे हों, लेकिन अब केवल हड्डियों के ढांचे। और सबसे भयानक बात, कॉकपिट में पायलट का कंकाल अभी भी नियंत्रक थामे हुए। उसकी उंगलियां स्टिक पर जकड़ी हुई, जैसे मौत के उस पल में फंसी हों। विमान के अंदर का माहौल ऐसा मानो समय रुक गया हो। हर ध्वनि, हर सांस, हर चमक 1954 में ही जम गई हो।
जबकि बाहरी हिस्सा चमकदार, बिल्कुल निर्दोष। अब सोचिए, अगर ये विमान 1954 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तो 35 वर्ष बाद बिना किसी क्षति के कैसे लौटा? और अगर यात्री उसी समय मर चुके थे तो इतने वर्षों तक ये जहाज समुद्र या आकाश में कैसे सुरक्षित रहा? क्या ये कोई समय का छेद था, या समय में फंसा मिस्टीरियस अंतराल, या फिर कोई अलौकिक शक्तियों का खेल? अधिकारी जैसे जैसे अंदर कदम बढ़ाते गए, हर कदम पर उनका दिल जोरों से धड़कता रहा। हर सीट, हर कंकाल, हर नियंत्रण पैनल एक भूतिया कथा सुना रहा था। कभी कभी लगता कि यदि कोई झटका लगे तो ये कंकाल जीवित उठ उठें और पुराने समय की आवाजें, चिल्लाहटें, रेडियो की गूंज, पायलट की अंतिम सिसकारी फिर से गूंज उठें। यहाँ केवल मौत नहीं, बल्कि समय का रहस्य और अज्ञात शक्तियों का जाल छिपा है। इस घटना ने सबको सोचने पर विवश कर दिया कि फ्लाइट 513 महज एक लापता विमान नहीं, बल्कि समय और वास्तविकता के बीच फंसा एक प्राचीन रहस्य है। फ्लाइट 513 की भूतिया वापसी ने विश्व भर में हलचल मचा दी। मीडिया ने इसे सनसनीखेज बनाया, फिर विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने गहन जांच की। लेकिन जितनी गहराई में उतरे, रहस्य उतना ही जटिल होता गया। सबसे प्रमुख सिद्धांत समय यात्रा का था। कई विशेषज्ञों का विश्वास है कि फ्लाइट 513 किसी अदृश्य समय दरवाजे में फंस गई थी। ये दरवाजा शायद अटलांटिक में किसी विशेष बिंदु पर जहाज को 1954 से सीधे 1989 में ले आया। अर्थात विमान और यात्रियों के लिए यात्रा कुछ घंटों की रही, लेकिन वास्तविक दुनिया में 35 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। यदि ये सत्य है तो ये विज्ञान की उन कथाओं में से एक है जो मानव समझ से परे है। दूसरा सिद्धांत जिसे मीडिया ने खूब उछाला वो था परग्रहियों का। कुछ का कहना है कि जहाज और यात्री एलियंस द्वारा अपहरित कर लिए गए थे। उन पर विचित्र प्रयोग हुए, लेकिन किसी कारण यात्रियों की मृत्यु हो गई और फिर जहाज को साफ सुथरा छोड़ दिया गया। इस सिद्धांत ने कल्पनाओं को और भड़काया। यदि परग्रही हस्तक्षेप सत्य था तो क्या ये हमारी दुनिया और समय की सीमाओं से बाहर का पहला प्रमाण हो सकता है? कुछ रिपोर्ट्स में उल्लेख है कि ये अमेरिकी सरकार या किसी गुप्त संगठन का प्रयोग हो सकता है, जैसे फिलाडेल्फिया प्रयोग, जहां जहाज को अदृश्य और समय में स्थानांतरित करने की कोशिश की गई थी। अब कल्पना कीजिए कि क्या फ्लाइट 513 भी ऐसा ही गुप्तनीय परीक्षण थी जो बीच में रहस्य बनकर और 35 वर्ष बाद प्रकट हुई? हालांकि कुछ वैज्ञानिक और इतिहासकार इसे महज अफवाह और मिथ्या मानते हैं। उनका तर्क है कि फ्लाइट 513 की कथा का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं, न रिकॉर्ड, न कंपनी दस्तावेज, न कोई शव। लेकिन प्रश्न ये है कि यदि ये सब झूठ था तो कई समाचार पत्रों और रिपोर्ट्स में इस घटना का उल्लेख क्यों? क्यों पोर्टो एलेग्रे हवाई अड्डे के कर्मचारी अपनी स्मृतियों में इतने विस्तृत और भयानक विवरण देते हैं? कुछ ने बताया कि उन्होंने जहाज को धीरे धीरे उतरते देखा, उसके चमकदार रंग और निर्दोष लैंडिंग को नोट किया। कुछ ने कहा कि जहाज से कोई धुआं या ध्वनि नहीं निकली, मानो ये समय और वास्तविकता की किसी अन्य परत से आया हो। यात्रियों की स्थिति, वे कंकाल अपनी सीटों पर जमे हुए, पायलट नियंत्रक थामे। क्या ये सब सामूहिक भ्रम था या वाकई फ्लाइट 513 समय की जंजीरों में कैद थी और 35 वर्ष बाद भविष्य में उभरी? हर प्रश्न के पीछे नई परत खुलती है और यही फ्लाइट 513 को महज एक लापता विमान से समय, मौत और भूतिया अनुभवों का प्रतीक बनाती है। क्या ये जहाज वाकई भूत, समय और विज्ञान के बीच फंसा एक जीवंत रहस्य है, या केवल मानवीय कल्पना और भय का उत्पाद? हम जितना जांचते हैं, रहस्य उतना गहराता जाता है। और शायद यही कारण है कि फ्लाइट 513 आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में शुमार है। 513 की ये जगादतन कथा आज भी लोगों को भय और आश्चर्य में डाल देती है कि यदि ये सब अफवाह थी तो कई देशों की सरकारों ने इस पर मौन क्यों धारण किया? क्यों एयरलाइन ने कभी इस उड़ान पर स्पष्ट बयान नहीं दिया? क्या सत्य को छिपाया गया ताकि दुनिया को हकीकत ना पता चले? कई षड्यंत्रवादियों का मानना है कि फ्लाइट 513 महज हादसा नहीं, बल्कि किसी बड़े गुप्तनीय प्रयोग का अंग थी। शायद ये जहाज ऐसी तकनीक में फंस गया जिसे जनता नहीं जान सकती, और इसलिए आधिकारिक रिकॉर्ड में इसे मिथक कहकर दबा दिया गया। और यदि हम मान लें कि ये घटना सत्य थी, तो इसका अर्थ है कि समय यात्रा या वैकल्पिक आयामों की यात्रा संभव है। क्या ये जहाज अनजाने में उस द्वार से गुजरा जहां समय की धारा बदल जाती है? यदि हाँ, तो प्रश्न उठता है कि क्या आज भी कोई अन्य जहाज किसी अदृश्य पोर्टल में खो सकता है?
और यदि ये सत्य है तो फ्लाइट 513 वो पहला और अंतिम प्रमाण है जो दिखाता है कि मनुष्य और समय की सीमाएं उतनी मजबूत नहीं जितनी हम मानते हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। क्या फ्लाइट 513 समय यात्रा का प्रमाण थी या सिर्फ एक डरावनी अफवाह? और हाँ, ऐसी ही जगादत्न कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली कहानियां इससे भी अधिक मिस्टीरियस होंगी।